सम्मानित श्रोताओं, आज मैं आपको नेत्रों के समस्त रोगों का समाधान, चश्मे से छुटकारा तथा बालों का झड़ने से रोकना विषय पर विशेष चर्चा करूँगा। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं: आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जिनमें आँखों का स्थान सर्वोपरि, सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए इनका स्वस्थ रखना हमारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि नेत्र प्रकाश का पर्यायवाची है। प्रकाश हमारे जीवन में समस्त दृश्यमान जगत को दृष्टिगत कराता है। इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने नेत्रों को स्वस्थ रखने के लिए सर्वप्रथम तो एक संकल्प करना है। देखिए, जब हम किसी कार्य को करने के लिए संकल्प या व्रत कर लेते हैं तो उसी के अनुरूप हम उसको पूर्ण करने के लिए प्रयास करते हैं, और प्रयास करने के पश्चात उसका हमें परिणाम मिलता है, और परिणाम हमें सफलता मिलती है। नंबर 1। दूसरी बात, अमृतांजन। रात को सोते वक्त हम अपनी नाभि में किसी भी प्रकार का इसलिए कहते हैं चिकना पदार्थ, तेल, अगर गाय का घी लगाएं तो वो सर्वोत्तम होता है। उससे हमें प्रातःकाल जो हमारी नाभि में अमृत बना, तो हम एक उंगली इस प्रकार अपनी जीभ पर कर लगाता है, जिसे लार भी कहते हैं, से अपनी इस आँख में पुतली पर लगाएं। इसी प्रकार इस अंगुली से जीभ पर छू करके फिर अपना इस पुतली पर लगाएं। उसे अमृतांजन करके नित्य प्रति करें तो प्रातः हमारी आँख ठीक से खुलेंगी, नींद नहीं आएंगे, और हमारे बालों का झड़ना भी तुरंत ही रुक जाएगा। तीसरी बात है ऊषापान। प्रातःकाल खटिया से उठकर पिए गर्म ही पानी, ताकि घर पर वैद न आवे, बात भाग न जाने। 2 गिलास हम पानी गुनगुना करें, स्वाद के अनुसार उसमें हम सेंधा नमक डालें। ज़्यादा यदि हमें अनुकूल पड़ता हो, सूट करता हो, तो उसमें हम नींबू भी डाल सकते हैं। उसका पान करें, इससे हमारा पेट साफ होगा। अगली बात होती है नेत्र प्रक्षालन। हम अपने 10 हाथों की उंगलियां और 10 हमारे पैरों की उंगलियां, उनके नाखूनों पर एक एक बूंद तेल डालें, तथा फिर हम एक बड़ा कुल्ला भरें। उस कुल्ले को हमें उगलना भी नहीं है और निगलना भी नहीं है, और हम 1 लीटर पानी से अपने उस कुल्ले को भरे हुए मुँह फुला करके, उससे हमारी जो है ये अश्रु ग्रंथियाँ खुल जाती हैं, और हम नेत्रों का प्रक्षालन, नेत्रों को धोना इस प्रकार करें, इसे नेत्र प्रक्षालन करें। अगला होता है, हमें किसी भी प्रकार हम आंवले का सेवन करें, कच्चा खाएं, पक्का खाएं, रस पिएँ, चूर्ण खाएं, आंवला मुरब्बा खाएं, क्योंकि ये 3 चीज़ें हेड़ वगैरह आंवला, तो इतना आंवला सर्वश्रेष्ठ होता है। अगला हम अनुलोम विलोम, ये एक प्राणायाम होता है, इसको सभी जानते हैं। इससे करने से हमारे जो ये पर हमारी दोस्त ये एल्फा और बीटा शक्तियाँ होती हैं, हमारा क्रोनियम चक्र बाल होता है, ये दोनों हमारे क्रियाशील हैं। देखिए, अनुलोम विलोम इस प्रकार हम सबसे पहले दाएं स्वर को हाथ के अंगूठे से बंद करेंगे, बाएं स्वर से सांस खींचेंगे, फिर इस नासिका को बंद करके दाएं से छोड़ देंगे, फिर इसी प्रकार दाएं से सांस लेंगे। इसे हम नित्य प्रति 10 मिनट करें तो इससे हमारा समस्त शरीर ही एक्टिवेट, क्रियाशील या सक्रिय हो जाए। अगला हम एक प्राण मुद्रा, इसके बारे में मैं विस्तार से आगे बताऊंगा, लेकिन एक ये प्राण मुद्रा, इस प्रकार ये हमारी 2 अंगुलियां और हाथ का ये अंगूठा इस प्रकार मिलाएं तो ये प्राण मुद्रा, इसका नाम ही प्राण मुद्रा। हमारे शरीर में ऊर्जा हम प्रदान होती है, प्राप्त होती है, हमारे शरीर में सारे विटामिनों की उत्पत्ति होती है, और हमारे शरीर में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। नित्य प्रति करें। अगला है कि हम तकिया जो सिर के नीचे लगाएं, आज से उसको छोड़ करके और 6 इंच मोटा मुलायम तकिया पैरों के नीचे अवश्य लगाएं। उसका हमारा रक्त का प्रवाह जो है पैरों की ओर से सिर की तरफ प्रवाहित होगा, बालों का झड़ना भी रुकेगा, और हमारे प्रकाश भी बढ़ जाएगा।
एक सर्वांगासन होता है। सर्वांगासन उसे कहा ही गया है संपूर्ण आसन। हम करके बताते। सर्वांगासन इस प्रकार हम लेट जाएंगे और लेट करके हम अब हम एक इसके लिए एक्यूप्रेशर, ये हमारी हथेली है और ये जो हमारी प्रथम उंगली होती है इसको इस प्रकार इसे हम 15 मिनट से और 45 मिनट तक, अधिक अगर हमें रोग की भयंकरता है तो 45 मिनट के 3 टर्न भी हो सकते हैं। 15 मिनट सुबह को, 15 मिनट दोपहर को और 15 मिनट शाम को, और मात्र 3 दिन में ही चश्मे से छुटकारा हो जाएगा। इसी प्रकार हम ये पैरों में भी एक पामिंग अगर हम पढ़ते पढ़ते किसी चीज़ को देखते देखते हम उकता गए हैं या हमारे नेत्रों के सामने अंधेर सा आ गया है, तो इस प्रकार दोनों हाथों से हम नेत्रों को इस प्रकार 5 मिनट के लिए बंद कर लेते हैं। आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है और 5 मिनट करने से फिर हम नेत्रों को खोल देते हैं, तो हमें नया प्रकाश, नई ऊर्जा, नया दृष्टि, नई सामर्थ्य ये प्रदान होता है। अगला, रात्रि के समय 5 फीट किसी प्रकार का चिराग या मोमबत्ती को जला करके निर्वात स्थान, निर्वात जहाँ मतलब वायु के द्वारा उसमें हिला डुली ना हो, उसे निष्पलक 5 से 10 मिनट तक देखें, तो फिर हमारे नेत्रों में आंसू आने लगते हैं, तो वे हमारे नेत्रों में जो हमारे तो जो मोतियाबिंद का पानी होता है वो हमारा निकलने लगता है। इसी प्रकार से रात्रि को दीपक त्राटक हुआ और सुबह को सूर्य त्राटक जब सूर्य का बड़ा घेरा सुबह को उदय होता है, उस समय भी हम अपनी छत पर खड़े होकर के जहाँ पर भी हमें सूर्य ठीक प्रकार दिखाई देता हो, उसी प्रकार हम अपलक या निष्पलक उसे 5 या 10 मिनट को देखें, तो उससे भी हमारे नेत्रों से जो वो मोतियाबिंद का काला पानी है वो निकल जाएगा और हमारे नेत्र स्वस्थ और निरोग हो। अगर हमारा रोग बहुत ही पुराना है तो हम एक आयुर्वेदिक दवाई दस्ती होती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली बात एक ये है कि हम सफ़ेद मिर्च भी कहते हैं उनको, दत्ती मिर्च भी कहते हैं, उन्हें हम गाय के घी में मिला करके और चाटें सुबह को और शाम को, और मात्र 3 दिन ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाटने से ही हमें इसका संपूर्ण लाभ होता है। तो ये हमारे जो पॉइंट हुए, यदि हम नित्य प्रति संकल्प के साथ सुबह को और शाम को करते हैं, जिस प्रकार ये मैंने बताया, तो हम अपने नेत्रों के समस्त रोगों से तथा बालों के झड़ना जो हमारा रोग है उससे हम पूर्ण निदान पा सकते हैं। निश्चित रूप से ही इससे 100% लाभ, क्योंकि ये मेरा स्वयं का अनुभूत प्रयोग है। मेरी अवस्था 72 वर्ष की हो गई है और जब मैं रिटायर हुआ था तो उस समय मेरी अवस्था 62 वर्ष की थी, तो मैं उस समय चश्मा लगाता था, लेकिन सबसे पहले मैंने स्वामी जी के आशीर्वाद से और इसी चश्मे से छुटकारा प्राप्त किया। ये मेरा अनुभूत प्रयोग है। अगर आप भी करेंगे तो मात्र 7 दिन में ही आप भी इन रोगों से निदान पा सकते हैं। इससे अगला जो और उपयोगी बातें हैं योग मुद्रा के संबंध में मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊँ।